यार बिग बॉस और मेरा ना 36 का आंकड़ा चल रहा है। जब से मेरा आईपीएल वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, 6 साल पहले, तब से लेके अभी तक मेरा और बिग बॉस का 36 का आंकड़ा चल रहा है। हर साल मुझे फ़ोन करते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, फिर कहीं पाकिस्तान से वीना मलिक को ले आते हैं, कहीं किसी और को ले आते, लीजा मलिक को समहाउ अंदर लेते ही नहीं है। Now, if they're looking for controversy out of me, I always told them कि boss, I can't give you controversy because I am a non-controversial girl. If you want entertainment, I can entertain you to the core. मतलब बंदर के तेरा उछल कूद करने से लेके बाथरूम साफ करने से लेके everything that you'll get out of me except controversy. But फिर भी हर साल मुझे कॉल करते हैं, हर साल पूछते हैं, बट हर साल मैं अंदर नहीं होती हूँ. बट इस साल मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ बिग बॉस, बिकॉज राहुल वैद्य अंदर है और एक आध और फ्रेंड्स अंदर है, तो जब भी टाइम मिलता है घर वापस आने के बाद थोड़ा बहुत स्क्रॉल ज़रूर कर लेती हूँ. बट मेरे लिए बिग बॉस का मज़ा है वीकेंड, बिकॉज ऑफ कोर्स सलमान खान. सो मैं कितना भी नफरत करूँ बिग बॉस वालों से बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग मी इन एवरी ईयर, वो अंदर से नफरत नहीं, ऊपर ऊपर वाला मेरा नाराज़गी है उनके साथ. बट ऑफ कोर्स आई वॉच बिग बॉस ऑन एंड ऑफ जब भी मौका मिल पाता है. तो इस बार भी कॉल आया आपको? हर साल आता है रिलीजियसली, मतलब वो अपना पैटर्न कभी ब्रेक नहीं करते. 6 साल से हर साल फ़ोन आता है, बट समहाउ आई एम नॉट इन द हाउस. नेगोशिएशंस चलती है, बातचीत होती है, फ़ोन आता है, बिग बॉस के लिए कंसिडर कर रहे हैं, फिर एंड आते आते कुछ मटीरियलाइज नहीं हो पाता है. बट इस ईयर आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इन साइड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. गाने आ रहे हैं एंड चीज़ें हैं, एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस इज़ मतलब नेशन वॉच प्लेटफॉर्म एंड एवरीबडीज फेवरेट शो. बट मेरा मेन मोटिव एंड इंटेंशन टू गो इन बिग बॉस इज़ ऑफ कोर्स सलमान खान, एंड आई थिंक वो मोस्टली एक्टर्स का होता है. बट देखो जब होना होगा तब होगा. सी अभी तो शुरू हुआ है, कार्ड्स हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप, सो यू रियली वोंट बी एबल टू नो कि कौन विनर हो सकता है. मुझे पवित्र पूनिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, मुझे हिना भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है. राहुल फ्रेंड है, बट आई थिंक राहुल हैज़ नॉट स्टार्टेड प्लेइंग द गेम एज येट. वो अभी भी खुद को एडजस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इमेज बिल्ड करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आई शुड लुक लाइक अ गुड बॉय इन द हाउस, यू नो. एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट. सो मुझे ऐसा लगता है राहुल के लिए, अगर वो बाद में ये देखे तो बुरा मान जाए, तो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. सिद्धार्थ एंड गौहर, तो दे हैव entered as seniors in the house. मुझे पवित्र पूनिया बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है. शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. या सी बिग बॉस इज़ अ टास्क मास्टर शो. सो अगर आपको टास्क नहीं दिया जाएगा, आपके अंदर का गुबार नहीं निकलेगा. सो बिग बॉस इज़ अ शो जहाँ प्रेशर बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है. अगर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा तो आप लीनियंटली घर पे बैठे रहोगे, आप अपना जो बेस्ट है वो नहीं दिखा पाओगे. सो ये जो फॉर्मेट है ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स, ऑफ कोर्स हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं. कभी लेके आते हैं नॉन सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, कभी लेके आते हैं कपल्स, कभी लेके आते हैं ब्रेकअप वाला. सो ये चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस नहीं की जाएंगी तो आई थिंक एंटरटेनमेंट रहेगा ही नहीं. So I feel anything that these guys are launching or introducing always adds value. कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है. ये सीनियर जूनियर बिग बॉस के घर के अंदर बनाया गया है, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज एस्टैब्लिश्ड एक्टर. सो वो ईगो टसल जब होगा तभी तो अंदर का गुबार निकलेगा ना, अदरवाइज रियल सेल्फ कैसे बाहर आएगा. सो वॉट एवर दे हैव प्लान, वॉट एवर मेंटल गेम प्लान दे हैव, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. क्यों बेचारे को ड्रैग किया जा रहा है यार. सबके अपने अपने पर्सनल लाइफ में इश्यूज होते हैं. कभी झगड़ा किसी का किसी के साथ हो गया होगा, उस चीज़ को इस चीज़ के साथ, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिलेट करना आई डोंट थिंक इट्स फेयर. एंड सलमान सर इज सिटिंग इन अ पोजीशन जहां उन्होंने बिना बोले हुए, बिना लाइमलाइट में आए हुए 1000 लोगों की हेल्प की है, 1000 लोगों का करियर बनाया है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ वन सो कॉल्ड रूमर और कंट्रोवर्सी वी शुड नॉट डू दैट. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम ही ये है कि एक चीज़ भेड़ चाल में चल रही है तो बाकी लोग उसी तरफ चले गए. सोनाक्षी सिन्हा बेचारी का कोई लेना देना नहीं है, आलिया भट्ट बेचारी का कोई लेना देना नहीं है. वाई आर दे गेटिंग ड्रैग्ड इन टू दिस, यू नो, जस्ट बिकॉज दे आर स्टार किड्स. आज अगर मेरे मॉम डैड में से कोई इस फिल्म इंडस्ट्री में से होते, सो मुझे भी स्क्रूटनाइज किया जाता. मैं तो एब्सोल्युटली नॉन फिल्मी लड़की हूँ, तो मैं भी बैठ के सोशल मीडिया पे झंडा लेके बैठ जाऊँ, नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म. नो, जिसका जितना क्राफ्ट है, जिसका जितना किस्मत है और टैलेंट है, उसको उतना ही मिलता है. बहुत सारे स्टार किड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनको फर्स्ट लॉन्चिंग पैड ज़रूर मिला है. क्या आज वो फिल्म लाइन में है? नहीं है, बिकॉज वो टैलेंटेड नहीं है. ये सारे लोग
टैलेंटेड है, इसीलिए उनको एक फिल्म के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा मिल रहा है। सपोर्ट तो हर किसी को मिलता है ना। आज मेरा भाई कॉलेज में है, कल वो निकल के अगर चाहेगा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहे या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहे, मेरी जान पहचान है, मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूँगी। उसमें नेपोटिज्म की कोई बात नहीं आ जाती है। एंड dragging Salman sir into this is really disrespectful, because I think he's in a position jahan he's done enough for people. He should not be dragged for all these things. See, क्या हुआ है ना, इन दिनों हम घर पे बैठे हैं, हमारे पास काम कम है, तो हमारे पास वो सारा टाइम और एनर्जी है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। सुसाइड्स पहले भी हुए हैं, ड्रग के केसेस पहले भी आए हैं, बट इस टाइम पे बिकॉज हम इतने खाली बैठे हैं, हम मतलब हर कोई, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक हाउसवाइफ की भी बात कर रही हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट की भी बात कर रही हूँ। सो वी आर फोकसिंग आवर एंटायर एनर्जी इनटू दिस मैटर। येस, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैज़ हैपन, नहीं होना चाहिए था, बट अब होने को कोई टाल नहीं सकता है। शायद अगर सुशांत भी उन दिनों बिज़ी रहते अपने काम में, तो शायद उनका दिमाग भी इन चीज़ों में नहीं जाता। दे ऑलवेज से राइट, एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स प्लेस। सो उनके लाइफ में क्या चल रहा था या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, दैट ही वुड नो बेटर। वी एज आउटसाइडर्स वी कैन सिट हियर एंड जज एंड कॉमेंट 10,000 थिंग्स, बट किसके लाइफ में क्या तकलीफ है वो वही जान सकता है। हम बैठ के यहाँ पे सोशल मीडिया पे 10 चीज़ें लिख सकते हैं, बट क्या वो सही है किसी के लिए? कल को अगर मैं भगवान न करे ऐसा कुछ करती, जबकि मैं तो इतना खुश रहती हूँ, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरे दोस्त इतने अच्छे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मेरे दोस्तों को गलत बोला जाता, मेरी फैमिली को गलत बोला जाता, मुझे ड्रग एडिक्ट बोला जाता, या मेरे आसपास के लोगों को हर तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता। सो हमें वही चीज़ बिलीव करनी चाहिए जो हमने आँखों से देखी हो या कानों से सुनी हो। रूमर्स और ये सब चीज़ें तो मसाले के लिए होता है, बट ठीक है, लोगों को घर बैठे एंटरटेनमेंट मिल रहा है ऑन समबडी एल्सेस लॉस एंड सॉरो। रही बात ड्रग्स की, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो सालों से चली आ रही है, राइट फ्रॉम 1940 टिल नाउ मे बी। आई विल नॉट कॉमेंट मच इन दैट, बिकॉज इस ग्लिटराटी वर्ल्ड में बैठे हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में बैठे हैं, तो हमें ज़्यादा ड्रैग किया जाता है। ये चीज़ें उतनी ही नॉर्थ इंडिया में चलती होगी, उतनी ही कैलकाटा, बिहार, पंजाब, हर जगह चलती होगी। हमने उड़ता पंजाब देखा है, क्या वो ड्रग्स नहीं है? वो भी ड्रग्स ही है। छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट इस वक्त इसलिए उछाला जा रहा है बिकॉज बड़े नाम इन्वॉल्व है। बट कितना सही है कितना गलत है वो तो वही लोग जानते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एट ऑल अ राइट थिंग टू डू, बट आई थिंक आदत हो गई है बहुत लोगों की, और हमारी भी। मैं अपनी बात भी करूँगी, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ बॉलीवुड, आप भी इंक्लूडेड हो बिकॉज यू पार्ट ऑफ बॉलीवुड। चीज़ों को ना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन करने की, हम बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो हम कोई भी चीज़ को बैलेंस करके नहीं चल पाते हैं। यही चीज़ शायद कॉर्पोरेट में हुआ होता तो अनसुना कर दिया होता, हाँ ठीक है ड्रग्स ले लिया, पनिश हो गया, न्यूज़ में नहीं आता। बिकॉज हम फेस है बहुत सारी चीज़ों की, तो न्यूज़ में आ रहा है, जो कि आई कांट ब्लेम एनीवन, इट्स जस्ट द सिचुएशन। जब हम अमूमन ये जो सो कॉल्ड रेस में लगे रहते हैं ना, काम के, पैसे कमाने के या शोहरत कमाने के, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। व्हेन आई से अपने ऊपर ध्यान, इज़ इनर सेल्फ, नॉट द आउटर लेयर दैट वी हैव कि हमें खूबसूरत दिखना है या डॉक्टर के पास जाना है, स्किन पॉलिशिंग कराना है, नॉट ऑल ऑफ दैट। इनर पॉलिशिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लॉकडाउन के दौरान जब काम का प्रेशर कम था, ऑफ कोर्स प्रेशर तो होता ही है बिकॉज EMI जाएगा, लोन अमाउंट है, घर के खर्चे हैं, फीस है, सब कुछ है, बट अगर वो सोचने में बैठ गए तो आप मतलब डिप्रेशन में आ जाओगे। बट आई एम अ पर्सन हु टेक्स एवरीथिंग एज इट कम्स। सो पहली बार लाइफ में मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। सो मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के रिलीजियसली मेडिटेशन करती थी, योगा करती थी, जो वीडियोज़ की आप बात कर रहे हैं। और जब बाहर आना जाना थोड़ा अलाउड हुआ, सो आई गॉट हुक्ड ऑन टू साइकिलिंग। मतलब कॉलेज टाइम में साइकिलिंग किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 14 साल बाद मैंने साइकिलिंग शुरू की है। एंड टुडे आई एम पॉपुलर एंड नोन फॉर माई साइकिलिंग वीडियोज़। मुझे सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स अप्रोच कर रही है एज अ सेलिब्रिटी साइकिलिस्ट, सो विच इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। हम 40-40 किलोमीटर्स कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। एंड फिटनेस के साथ साथ मैंने इनर क्लेंजिंग पे भी बहुत ध्यान रखा, खाना पीना, डिटॉक्स करना, जितना हो सकता था सात्विक लाइफ जिसको बोलते हैं। सुनने में लगेगा फेक, बट
आप लोगों ने जिन्होंने मुझे फॉलो किया है या देखा है या मेरा सर्कल है जो कोर वाला, उन सबको पता है दैट आई हैव एक्चुअली फॉलोड दैट रूटीन इन लास्ट 4-5 मंथ्स। मैं तो बिल्डिंग के हर कोने में वर्कआउट के लिए जगह ढूंढ लेती थी, भले ही वो सीढ़ी हो, भले ही ये पैसेज हो जहाँ आप लिफ्ट से एंटर कर रहे हैं, या फिर नीचे गराज हो या छत पे हो। सो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी एंटायर लॉकडाउन। मैं बहुत क्रिएटिव चीज़ों में बिजी रही हूँ जो कि मुझे नॉर्मली करने का मौका नहीं मिलता है, जैसे कि ये पेंटिंग सालों बाद कैनवस पे बैठ के मैंने कुछ बनाया, द स्काई। जी जी, बिलीव। सो इफ़ वी बिलीव अ लॉट कैन हैपन इन लाइफ। सो भरोसा रखना ज़रूरी है खुद पे, भगवान पे, अपनी कर्म पे। सो दैट वाज द होल आइडिया अबाउट द पेंटिंग कि आधा फेस छुपा हुआ है, वो उठेगा जब ये पेंडेमिक हट जाएगा। सो खाना तो मैं बनाती हूँ, तो अलग अलग तरह के कुजीन्स ट्राई किए घर पे, और बहुत सारी पोइट्री लिखी है, बहुत सारी शेरो शायरी लिखी है। सो क्रिएटिवली मैं बहुत बिजी रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगा ना, जो कि शायद मुझे लाखों करोड़ों रुपए कोई देते, उसके बाद मैं करती तो वो मैं पैसों के लिए करती। यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग? दिस आई डिड फॉर माई सेल्फ कि यार लीजा, ये करना है खुद के लिए। सो आई रोट अ फुल बुक वेयर अ लॉट ऑफ पोएम, शेरो शायरी, गज़ल्स हैं, और बाकी क्रिएटिव और फिटनेस चीज़ें होती रही है। हमने लास्ट मंथ 2 बहुत ही खूबसूरत गाना शूट किया दिल्ली में। पहली बार ऐसा हुआ, सिंगल। सो पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 30 डांसर्स के साथ गाना शूट किया है, ऑफ कोर्स विथ ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स विच वाज सपोज टू बी टेकन। एंड मैंने शालीन भनौट जो एक्टर है उनके साथ एक गाना शूट किया है, और एक गाना शूट किया है जो इन्फ्लुएंसर और हमारे बहुत फेमस टिकटॉकर है समीर मार्क, उनके साथ। सो दोनों गाना का जॉनरा बहुत अलग अलग है। एक कंप्लीट क्लब सॉन्ग है, एंड एक आप कह सकते हैं इज़ अ कंप्लीट आइटम नंबर काइंड ऑफ अ थिंग। सो दोनों गानों में आपको वेरिएशन दिखेगा। अभी 2 और गाना शूट कर रहे हैं हम जैसलमेर में, विच इज़ रोमांटिक सॉन्ग। और हमारा एक वेब सीरीज़ शुरू होने वाला था, जो कि बिकॉज ऑफ सम परमिशंस थोड़ा डिले हो गया है, तो वो दिवाली के बाद शूट करेंगे। हुज़ योर डैडी पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जो कि आई एम सुपर एक्साइटेड, बिकॉज पहले पार्ट में मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारे विशेस मिले हैं, एंड पीपल हैव लव्ड माय रोल इन दैट। हालांकि मैंने उसके लिए 5 किलो पुट ऑन किया था, बिकॉज मुझे सरदारनी हाउसवाइफ दिखना था। अभी मुझे वापस पुट ऑन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दैट विल ओनली आई विल कम टू नो पोस्ट द नरेशन ऑफ द रोल। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। और 1-2 और Z5 के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सब दिवाली के बाद शुरू होने वाले हैं। बट ये 2 गाना जो हमने शूट किया है, यू विल लव इट। एक हम रिलीज़ कर रहे हैं नवंबर में, और एक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। 17 वीडियो अभी तक कर चुकी हूँ इन लास्ट 10 ईयर्स, जिसमें से 6 मैंने गाने गाए हैं, बाकी आई वॉज एज एन एक्टर। म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन। आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर। मैं शुरू से बोलती आई हूँ, मेरे फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो के रिलीज़ से जहाँ मैंने गाना गाया है। बंगाली हूँ तो थोड़ी बहुत सुरताल में हूँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ चीज़ें। स्टेज इज़ माई फर्स्ट लव, एज मच एज आई लव एक्टिंग, NSD स्टूडेंट रह चुकी हूँ, ये सब। बट वो जो ऑडियंस का इमीडिएट कनेक्ट होता है जब आप स्टेज पे होते हो, वो जो वाहवाही होती है, वो जो वंस मोर मिलता है, उसका जो चार्म है और उसका जो हाई है, वो किसी चीज़ से भी आपको नहीं मिल सकता है। सो आई कीप डूइंग म्यूज़िक वीडियोज़ टू बी एबल टू केटर टू माई दैट ऑडियंस जो मुझे एज अ रॉक स्टार देखना चाहती है लीज़ा मलिक को। मुझे बोला गया है, लिखा गया है मेरे बारे में दैट आई एम द इंडियन बियॉन्से, विच इज़ लाइक अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर मी। मतलब एक तो वो मेरी दीवा है, मैं पागल हूँ उनके पीछे, जेनिफर लोपेज और बियॉन्से के पीछे, और मुझे अगर उनके साथ कंपेयर किया गया है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की है, सो आई वांट टू लिव अप टू दैट। सो इसीलिए हर 3-4 महीने में मैं एक गाना लेके आती हूँ, और आई ट्राई एंड डू जस्टिस टू व्हाट आई एम डूइंग। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा 1.5-2 मिलियन टच हो गया लॉकडाउन के अंदर, जो हमने लॉकडाउन वीडियो शूट किया था करण मेहरा और मैंने, हमने इसी स्मार्टफोन से शूट किया था गाना। और मेरी जो मेड है, शी वॉज द DOP, करण की बहन ने शूट किया था। अमन त्रिखा हमारे जो सिंगर थे, मेल सिंगर, वो अपने घर पे थे, एंड द प्रोजेक्ट केम आउट वेरी वेल। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो आई वॉन्टेड दैट ऑडियंस एंगेजमेंट, सो आई डू दिस फॉर माई ऑडियंस एंगेजमेंट। सो टोरबाज बहुत ही करीब है दिल के फिल्म मेरे लिए, बिकॉज संजय दत्त सर की मैं बहुत ही बड़ी वाली फ़ैन हूँ। हर कोई बोलता होगा बट मैं जेन्युइनली हूँ, नॉट एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बींग। ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन दैट हैव एवर कम अक्रॉस। जितनी शिवलरी उनके अंदर है, जितनी हम्बलनेस उनके अंदर है, और जितनी वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट वो करते हैं, नॉट दैट बाकी लोग नहीं करते हैं, बट
उनका जो तरीका है या वो जो करते हैं दिल से करते हैं. मे बी समटाइम्स वो फ्लैम्बॉयंट या वैसे दिखते होंगे बाबा अवतार में, बट वो कहते हैं ना नारियल हमेशा बाहर से सख्त होता है, अंदर से नरम होता है. सो संजू सर इज़ लाइक अ नारियल. एंड व्हेन ही सेड दैट ओ यू आर लाइक त्रिशाला टू मी, सो आई रियली हैड टीयर्स इन माई आइज़. हालांकि मैं अपने रोल को पूरी तरह शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम डेट इश्यूज़ एंड थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे, इसलिए फिल्म डिले भी हो गया 2 साल पहले हमने शूट किया था. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म स्टिल. अगर एक सीन भी रहे सो आई विल बी ऑनर्ड दैट आई शेयर द स्क्रीन विद संजय दत्त सर. बट अभी तो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है वो फिल्म, सो आगे कहाँ कुछ अगर चेंजेस हो जाए सो आई डोंट नो. बट आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ फिल्म बिकॉज इट्स एन अचीवमेंट अगेन. इट्स लाइक अ फेदर इन माई कैप. आपने ऑलमोस्ट सारे जो है एरियाज कवर कर लिए हैं. बाकी तो एवरीथिंग इज़ वंडरफुल एंड वी ऑल आर सिटिंग होम प्रेइंग कि जल्दी से ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए. लॉकडाउन तो रेज हो चुका है बट कोविड टाइम्स है. Like my mom just got tested positive for COVID. But हम मस्ती कर रहे रोज़ वीडियो कॉल पे बात कर रहे. मॉम को एक्चुअली हार्ट अटैक आया था, so she was in the hospital. So I think she got it from the ICU. We all then of course tested. We all tested negative. और मैं तो मेरे ख्याल से अभी तक 6-7 बार टेस्ट करा चुकी हूँ क्योंकि इतना ट्रैवल हो रहा है मेरा. दुबई, बैंकॉक, दिल्ली, पटना, ये वो, अहमदाबाद, बड़ौदा. सो मैं हर बार वापस आती हूँ लाइक अ गुड समैरिथन. आई गेट माई सेल्फ चेक. So through this platform, I would only want to tell people don't get scared about this pandemic and this COVID. It's just like a flu. जो शुरू में बताया गया था that it's fatal. It's only fatal if you have to go through the ventilator. But अच्छे citizen की तरह आप कहीं से भी अगर travel करके आए, so please get yourself checked. हमें पता नहीं चलता, you know, sometimes we are asymptomatic and we keep giving it to other people. So it's okay. मैं 7 बार करा चुकी हूँ and by God's grace, I think I'm superwoman. So please, you guys take care of yourself and be good and be safe.